हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं। तो आरुषि नहीं गई है, बाकी सब बच्चे स्कूल में चले गए और गुड्डू का एक टेस्ट है ऑनलाइन, उसे वो देना है। तो भाई अभी मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी। मौसम हो रहा है काफ़ी सुहावना सा और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। फूल तोरी खूब आ रखे हैं भाई। उस वाली तोरी ने तो कमाल ही कर दिया, उस वाली बेल ने तोरी की कमाल कर दिया। वो तो हर तीसरे दिन हमें सब्जियां खाने को देती है। जैसे कि आज सोमवार है तो आज हम अपने गांव की माता पूजेंगे और जिसके लिए बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं और तब जाके पूजा होती है। तो अब कर देंगे हम पकवान बनाने की तैयारी शुरू। तो काफ़ी देर तक जो है ये काम चलने वाला है। पूड़े बनेंगे, हलवा बनेगा, पूरी बनेगी, सुहाड़ी बनेगी, कई सारे आइटम बनते हैं पूजा पाठ करने के लिए। और यहाँ पर प्रीति ने एक मैट बिछाना शुरू कर दिया। तो दोनों मिल बांट के जो है ये खाना बनाएंगे। आज ईंधन को जलाना बहुत ही बड़ा टास्क है। बहुत सारी लाख कोशिशें कर ली होगी प्रीति ने जलाने की, लेकिन ये जलने का नाम नहीं ले रहा। तो भाई अब मैं कर देती हूँ ये घोल बनाने का काम शुरू। इस वाली कढ़ाई में मैं बनाऊंगी पूड़ों का घोल। और ये काफ़ी काला काला नज़र आ रहा भाई। गुड़ का घोल तो सही हुआ है, कच्चे मिट्ठे का। जो चीनी का घोल हुआ है वो सफ़ेद रंग का हुआ है। तो बस इतना पानी काफ़ी रहेगा और अब इसे रख देते हैं ढक के। और अब डाल देते हैं इसमें आटा। ये आटा मैं छान के ले आई थी। आज आरुषि घर क्या है, आरुषि बोर हो रही। जब भी तो कह रहा था उनको स्कूल में चल, इतना रोक गया। आरुषि तेरे बिना उसका जी नहीं लगता स्कूल में। तो भाई अब इसको मिलाना शुरू कर देंगे। भी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने हाथ को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये देखो इस तरीके से गोल गोल घुमा के, इसमें कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए, तभी पूड़े जो हैं अंदर से बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं और खाने वाले को भी टेस्ट आना चाहिए भाई। जय हो बसोड़ा माता। कहीं कहीं बसोड़ा बोलते हैं और शीतला बोलते हैं और हम तो अपनी गांव की माता बोलते हैं भाई। आटा लगा के तैयार कर दिया हमने और अब इसे ढक कर रख देते हैं। अब मैं लगाती हूँ दूसरे वाला आटा। ये होगा सुहाड़ी का, जो मिट्टी पूड़ी होती है ना उनके लिए। तो इसमें क्या डाल लेंगे हम? मोवन। ये सरसों का तेल डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। इधर गर्म पानी रख दिया भाई आरुषि के नाम का। जैसे उसे फीवर हो रहा तो मानो गहरी खांसी हो रही। तो अभी हमने आटे में भी ये मीठा शरबत मिला लिया। और इसके लिए हमें लिक्विड वाला घोल नहीं बनाना पतला, हाँ हमें बनाना आटा, जिसे जैसे कि हम रोटी बनावे आटे की। मैंने सोचा मेरे हाथ तो हो ही रहे मिट्ठे में, मगर लायो आटा भी गूंद कर रख दूँ और थोड़ा थोड़ा है ना समय मिल जाना आटो को रखा हो बना के। तो ये बढ़िया सॉफ्ट तैयार हो जाएगी सारी चीज़ें। बड़े बुड्ढों को भी खाने में आसानी रहेगी। हाँ पसंद तो करें, आजकल तो ये सारी चीज़ें छूटती जा रही है नहीं। अभी कढ़ाई रख दी चूल्हे पे और आटा लगाने का मोर्चा जो है आधे से ज़्यादा प्रीति ने ले लिया। कहने लगी मैं आटा लगा रही, आप जो है पूड़े तलने शुरू कर दो, क्योंकि छोटे छोटे साइज़ के पूड़े बने तो काफ़ी समय लग जाए उसमें। तो कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया और आज बड़े डब्बे में। और आरुष तो कह रहा बहुत तेल पी रही है। तब मैं हाँ ये बात तो सही है, तेल तो पिए जा रहा भाई, तेल की कोई खता नहीं काट सकता। इनका मगा हाँ नुको तू तो 10 साल का हो गया, 2 साल का कहाँ है भैया। तो पूड़ों के लिए आटा हमारा तैयार है और इधर कढ़ाई में तेल भी डाल दिया था। और ये देखिए अब मैं इन्हें पूड़ों को तलना शुरू कर दूंगी। और छोटे छोटे से साइज के ये देखो इस तरीके से बनाया जाएगा भाई। और 10-15 मिनट का तो रेस्ट ज़रूरी चाहिए। कितने सारे डलेंगे ना छोटे छोटे से, तो तब तक ये तल तल के तैयार हो जाएंगे। देखो बेटा कैसे पूड़े बनाती है मम्मी। आज आप मौके का फ़ायदा उठाओगे है ना। जब मेहनत करें ना तो कोशिशों में कामयाब हो ही जाए। मिट्टी का चूल्हा जलाने में भी कामयाब हो गए और पहली जो गाड़ी है वो भी बढ़िया उतर गई। ये देखो पूड़े बढ़िया बनेंगे। ये बन गए हमारे पूजने के लिए पूड़े। तो भाई आज है और उसी का रेस्ट और दवाई टाइम पे लेते रहना बेटे, ठीक है। इसीलिए आपको रखा गया है यहाँ पे कि आपकी दवाइयाँ जो प्रॉपर टाइम पे ली जाए, इसलिए। और आज हमारे यहाँ पर माता पूजने की तैयारी हो रही है भाई, और उसके लिए बन रहे हैं कई तरह के पकवान। पीछे देखो कढ़ाई चढ़ा रखी है वहाँ पे। पूड़े, और क्या बन रहा? हलवा अच्छा। और
पूरी हाँ और आलू। आलू, हलवा, पूरी, पूड़े, आलू। आलू की सब्जी है, ये वाली चीज़ें बनेंगी भाई। और हलवा, पूरी और पूड़े यानी कि गुलगुले भी बोलते हैं कहीं कहीं पर उन्हें, उनसे यहाँ पे पूजा होती है। और हमें भी पता बाद में चला था कि भाई ये गुलगुले हैं, और हम बचपन से उन्हें पूड़े ही बोलते आए हैं, क्योंकि हमें तो भाई पूड़े ही सिखाया गया है, और हमारे यहाँ क्षेत्र में सब उन्हें पूड़े ही बोलते हैं। तो हमें पता चला बाद में कमेंट्स के हिसाब से सब्सक्राइबर के कि इनको गुलगुले भी बोलते हैं। पूड़े होते हैं वो चिल्ले टाइप उनके के। वहाँ बोलते हैं। हाँ वो उनके वहाँ बोलते होंगे। और आपने स्नान कर लिया, माँ ने इसके लिए गर्म पानी कर दिया था, कह रही ठंडे पानी में मत नहाओ। एक तरफ तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर तेज बुखार हो जाए और सिर में दर्द हो तो भाई ठंडे पानी की पट्टियाँ कपड़े से माथे पे रखो और बॉडी पे, और माँ ने गर्म पानी में नहला दिया। तो ये तो बिल्कुल उलट हो गया है। नानी को नहीं कहा उन्होंने, डॉक्टर साहब ने अच्छा नहाने को नहीं कहा था, लेकिन ये उलट लग रहा है मुझे मामला, क्योंकि टेम्परेचर बॉडी का कम करना ठंडे पानी की पट्टियों से, और माँ ने गर्म पानी रख दिया था इसके लिए कि इसमें नहाना। और क्योंकि कल ठंडे पानी से मेरा बहुत तेज बुखार हुआ था। ठंडे पानी से नहीं हुआ था, उससे तो कम हुआ था टेम्परेचर जब हम वहाँ रख रहे थे ना। और बादल वाले मौसम में इसमें आज तैयारी हो रही है माता जी पूजने की, और इन्होंने ये मम्मी कह रही हमेशा जब भी माता पूजा तब बारिश आवे। अच्छा ये बोल रही है हमेशा। और सोमवार और बृहस्पतिवार का दिन चुना जाता है इसके लिए। और पिछली बार हम वहाँ भी गए थे, पिछले मंडे में, कहाँ पे, खरड़। खरड़ शीतला माता की पूजा करने भी गए थे। आधे पूड़े तलकर तैयार कर लिया है मैंने, ये देखो अभी ये प्रांत भरने वाली है कुछ ही देर में, प्रोसेस जारी है। और ये देखो कितने सॉफ्ट सॉफ्ट गुलगुले बनने, अभी गर्म हो रहे हैं, थोड़े से हाथ में ले जा रहे, नहीं तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट है। ये देखो पूड़ा जब तक ऐसा ना दबे, देखो नहीं तो अंदर तक कच्चा रहे वो। अंदर से तोड़ के दिखाऊँ आपको, ये देखो ऐसा होना चाहिए। और उसी मुझे कह रही मम्मी कितनी देर में खाए जाएंगे पूड़े, मैंने कहा बस पूजने के बाद में। अब सब्र का फल मीठा होता है बेटा, थोड़ा सब्र करो ठीक है। तो भाई पूड़े बन गए, तैयार हो गए, और प्रीति ने उधर बेलनी शुरू कर दी सुहाड़ी साथ के साथ, बहुत सारी सुहाड़ियाँ उसने बेल भी दी। ये देखो इतनी सारी मात्रा में, क्योंकि वहाँ पे ना बंटते हैं पूड़े, एक दूसरे को बांटते हैं, तो ये सारे के सारे प्रसाद के रूप में वहीं पे जाएंगे। और ये आ गई मेरे हाथ में मिट्टी पूरी, हमारी भाषा में इन्हें सुहाड़ी बोलते हैं। अब किस किस के यहाँ पे सुहाड़ी बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो बोलते हैं। कढ़ाई तो चढ़ी रही, ये तलने का काम पहला हो जाएगा, और फिर कुछ जो है फिक्की पूरी यानी नमक की पूरी प्लेन वाली वे सेक लेंगे। सुहाड़ी सेकनी शुरू कर दी, और ये 3 सुहाड़ी तो सेक भी दी। और वही थोड़ा सा जो है ईंधन में प्रॉब्लम सी हो रही चूल्हा जलाने में, क्योंकि ईंधन जो है बारिश होने के बाद में सिल्लड़ में आ जा। बारिश कितनी भी हो जाओ गर्मी तो जो कि दूर रहेगी रहेगी। बारिश होगी नहीं यार उसी आज होगी, अच्छा चल होगी तो बढ़िया, तेरे कहने से ही हो जा। तो जी फुल्ली फुल्ली सुहाड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं, और अब पीपल के पत्ते मंगवा लिए, उन्हें धोकर रख दूंगी, और फिर जो है इसमें सामग्री लगाऊंगी। पीपल के पत्तों में ही रख के, ये रीति रिवाज है कि सारा सामान उस दालें होती है कई प्रकार की उसी में ले जाई जाती है। तो पूरी तरह से दिखाएंगे अभी आपको। अभी मैं थोड़ी सी पूरी नमक वाली और तल लूँ, क्योंकि मिट्टी पूरी और पूड़े जो हैं वो बन के तैयार हो गए। तो पकवान तो बना के तैयार कर दिए, बस हलवा बाकी है। हलवा अब बनाऊंगी मैं, उससे पहले माँ जी ने यहाँ पे सामग्री रखना शुरू कर दिया। और ये ले लिए पीपल के पत्ते, और पीपल के पत्तों को ऐसे मोड़ के इसी की डंडी से ये इसमें एक छेद करके ऐसे घुसा दें, और फिर इसमें रखे जाएगी दाल और आटे की गोल गोल सी गिरोली बना के। ये रहा कच्चा आटा, और ये रही हल्दी। और एक हार भी बनता है भाई, वो सूती धागे का बनता है, जो सफ़ेद रील होती है उसको हल्दी में करके हार भी बनता है। और वहाँ पर रखी जाती है ठंडी बाती, दिया नहीं जलाया जाता। और इस वाली पूजा की भी अलग मान्यता होती है। देखो सब जगह तो दिए जलाए जाते हैं, लेकिन ये जो माता की पूजा होती है, माई पूजना जिसे बोलते हैं, ये ठंडी बत्ती चढ़ाई जाती है इसमें। नहीं तो क्या है, ठंडी से रही है माता राजरानी। हाँ, ये बृहस्पतिवार का और जो सोमवार का दिन है ना, इसीलिए चुना गया, क्योंकि ये दोनों दिन जो है वो बहुत ठंडे हैं। अभी कर दी है हलवा बनाने की तैयारी, और मीठा पानी जो है जब चूल्हा जलाया था ना, ये तब का बना हुआ रखा है। क्योंकि हम लोग जो है मीठे में चीनी यूज नहीं करते, खांड ले ली थी हमने अब की बार 1 कुंटल, तो वही यूज करते हैं।
तो चलो भाई अभी जो है सूजी को भून लेते हैं और फिर ये मीठा पानी डाल देंगे और यहाँ से ये सारा सिस्टम हटा देंगे। क्योंकि अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं माताओं पे जाने के लिए और कई सारे जने तो सोच रहे थे बिना नाव चले जाओ, ये जैसे कि ये और जैसे कि वे। हमें तो यही बताया गया था और 12 बजा दिए इन्होंने। देखियो भाई इनके पूजा पाठ का टाइम देख लो, 12 बजा दिए पूरे और वहाँ तक जाते जाते 12:30 पूजा पाठ करने में 1 बजा देंगे ये। हाँ। पूरा बिल्कुल मिडिल हो जाएगा दिन का है। हाँ अपने घर के देवी देवता सुबह सुबह जल्दी पूजा करें, बाहर तो किसी टाइम पूछ लो। जब हम किसी देवताओं के स्थान पर जाए तो वहाँ किसी टाइम पूजा हो जाए तो सारा दिन हो गया। सही बात है। तो चलो भाई चलते हैं, बच्चों को भी लाना जरूरी था और अपने आप भी जाना जरूरी था। भी दुखनी चाहिए ना, तो माता तो बच्चों के हाथ से भी दुखनी चाहिए ना। हवा भी चल गई तेज और मौसम भी बदलने वाला, बारिश भी हो सके और आलिए सभी भक्तगण तैयार हैं, पूरी टोली फैमिली की तैयार है माताओं की पूजा पाठ करने के लिए। आओ भाई चलो रे चलो। कुछ छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए राइड की व्यवस्था भी है, उन्हें बाइक के द्वारा लाया जाएगा पूजा स्थल तक। पर्सन है 1 किलोमीटर का। अच्छा हाँ जी। चलो आओ इस रास्ते से चलते हैं। बूंदे भी शुरू होगी सिंह की। पापा जी आपके लगी होगी मेरे। हाँ भीग भी सकते हैं। कोई बात नहीं, बारिश में डाल लेंगे। एक छाता घर में वो हम लेके नहीं आए। कौन कौन छिपेगा उसमें। अच्छा वे तीनों रह गए क्या बाइक पे? हो राइड करते हुए आवेंगे। ये क्या लेने जा या इसे दूसरे मोहल्ले के डॉग हमला कर देंगे। ये आगे आगे चल रही, आजा तो चल, आजा मैं ही बचा सकूं तुझे। तो देखो दूसरे रास्ते से दूसरी पार्टी राइड करती हुई। ज़्यादा भीड़ नहीं है, थोड़ा सा करना पड़ेगा कि देखो ये लग गए क्यों में यहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। और ये है भाई माता जी यहाँ पे, इनकी पूजा पाठ होगी और सब कूड़े वगैरह जितना भी आज बना है पकवान वो सब पूजा पाठ के लिए यहाँ पे होता है। भक्तजन अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए मुख्य द्वार तक पहुँच चुके हैं। सबसे आगे है आरुषि और नंदनी और पीछे ये जो है बड़े वाले भक्त, और ज़्यादा भीड़ नहीं है। और ये देखो मैं माता जी का फ़ोटो भी ले लूँ इधर से। यहाँ हो रही है पूजा पाठ, अभी कुछ भक्तजन अंदर हैं, जब ये पूजा पाठ करके निकल जाएंगे उसके बाद इनका नंबर आएगा। और ये अंतिम चरण है पूजा का। देखो भीड़ भाड़ तो है अभी भी, लेकिन उतने नहीं, आराम से इन्होंने पूजा पाठ कर लिया यहाँ पे माता जी के। और पकवान बनाने में तो बहुत देर लगी भाई, सुबह से ही लग रहे थे। जो पूड़े बनते हैं ना और जो भी प्रसाद के रूप में लाया जाता है वो यहीं बांटा जाता है, सभी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो उसे बांटने के बाद में फिर चलेंगे वापस। कह रही मम्मी अगले साल तेरे नन्ना के भी चलेंगे माता पूजन, मजे आएंगे खूब तुम्हारे। अच्छा ढोल बजते हुए जाएंगे, मजे आएंगे थारे। अच्छा वो अलग तरीके की है क्या? नंदनी ने भी खूब अच्छी तरीके से कर लिया पूजा पाठ। चले भाई अब हो गया सब। जो राइड करते हुए आई थी सवारी वे तो वापस राइड पे ही चली गई हैं, और जो पैदल वाले थे उनका नंबर फिर भी नहीं आया। अच्छा प्रसाद देंगे इसे भी, चलो भाई इसे भी खिलाओ आज। इनका माता पूजने का टाइम 1 बजे हुआ पूरा, और यहाँ पे सब आराम फरमा रहे, गली में कोई नहीं दिख रहा, सब लोग लंच के बाद आराम कर रहे हैं भाई, जितने भी किसान हैं जा रहे। पूजने वाले ही तो जा रहे हैं, लेकिन बाकी तो कोई नहीं दिख रहा। सब सो रहे, जो जल्दी उठे चारा लेने जा खेत में पशुओं के लिए, तो सब सो रहे। गली में देखो कोई नहीं दिख रहा, और आयुष भी नहीं दिख रहा, ना विराज दिख रहा है यहाँ से। आयुष का घर है बगल में और विराज का, दिव्या और दिव्यांशु कोई भी नहीं दिख रहा। ये तो हमारे साथ गई थी या पहले ही कहाँ से आ गई हैं? पापा जी देखो पिताजी का कितना लाड कर रहा है, वही बैठी है उनके पैरों में ही। और वे कहाँ गए? 3 जने आए थे राइडर। हाँ भाई अब इन्हें लग रही है भूख, इन्हें परोस दो प्रसाद रूपी खाना।
जिस चीज़ का खतरा लग रहा था कि रास्ते में जाएं और बारिश ना हो जाए, तो बारिश तो हुई नहीं, आराम से पूजा पाठ करके आ गए। वैसे अब चांस है बारिश होने के, अब हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो जैसे बच्चे सब जा रहे, और भाई इनके कपड़े भी इन्होंने चेंज कर रखे बढ़िया वाले माता जी पे जाने को, तो ये भीग जाते, तो फिर इन्हें धोने में ना बहुत बारदाना फैलाना पड़ता, कोई जी से धोता, कोई कहीं से धोता। ये आउटफिट जो है इनके कहीं आने जाने के भीग जाते। तो चलो भाई अब भोजन कर लेते हैं भाई। अब तक का तो व्रत रखवा दिया इन्होंने कि भाई सबका। पहले माता पूज के आओगे, उसके बाद में भोजन होगा। हाँ। और चलिए इस व्लॉग का भी यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और सबको हमारी राम राम राम।